चलिए मुन्ना, सीएमए इंटर ग्रुप 1 का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हमने क्वेश्चन नंबर 27 है ना हमारे मॉड्यूल का जस्ट स्टार्ट किया था। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आ जाओ। सो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ये नहीं दिख रहा है, चलो मुन्ना आगे बढ़ते। सो क्वेश्चन नंबर 27, हमने इसमें पहला वाला ट्रांजैक्शन कर लिया था ना, आ जाए आगे बढ़ते हम लोग। क्या बोला था इसमें? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट एरर्स वर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तीनों में क्या फर्क है मैंने कल आपको बताया था, राइट। आज हम लोग वही चीज अप्लाई करते हैं जो हमने कल पढ़ा था, बार बार अप्लाई करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान देना, परचेस ऑफ प्लांट रॉन्गली पास थ्रू द परचेस अकाउंट। हमने प्लांट परचेस किया था, अकाउंटेंट गधा था, उसने गलती से परचेस में लिख दिया। परचेस वर्ड देखा ट्रांजैक्शन में और उसने कहां पे लिख दिया? परचेस अकाउंट। प्लांट परचेस किया, प्लांट अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उसने परचेस अकाउंट में लिख दिया। बरोबर है, ये गलत हो गया ना। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अरे तू क्यों लाया, उसको बोल देता ना। नहीं यार, थैंक यू सो सॉरी यार, सो सॉरी। प्लांट को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया। परचेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, परचेस को क्रेडिट करो। और क्या करना चाहिए था, अब कर दो, प्लांट को डेबिट कर दो। अच्छा, अब यहां पे पहले दोनों में सेम क्यों आया, ये ध्यान देना। आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर आपको दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा वो पता नहीं है तो आप यहां पे क्या यूज करते हो? सस्पेंस। बरोबर है। और यहां पे आप क्या लिखते हो? बस एक सेंटेंस। दूसरा इफेक्ट कहां गया अगर हमें पता नहीं है तो बिफोर ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस नहीं बन सकता, यहां सस्पेंस बनेगा। लेकिन सस्पेंस आता कब है? जब आपको दूसरा इफेक्ट कहां गया वो पता नहीं है। जब आपको दोनों भी इफेक्ट पता है, मतलब क्या गलत हो गया और क्या करना चाहिए था, ये दोनों बातें पता है। क्या गलत हो गया ये भी पता है, क्या करना चाहिए था ये भी पता है, तो सस्पेंस नहीं आता है और पहली दोनों स्टेज की एंट्री बिल्कुल सेम रहती है। एक बार वापस क्या गलत हो गया और क्या करना चाहिए था, ये दोनों भी बातें आपको पता है। जैसे यहां पे क्या गलत हो गया, परचेस में डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए था, प्लांट में डेबिट करना चाहिए था। दोनों भी बातें पता है तो सस्पेंस नहीं आएगा। पहले दोनों भी स्टेज में आपकी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। देखते हैं सस्पेंस के समय क्या फर्क रहेगा। और जो तीसरा वाला है वो बिल्कुल दूसरे की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे में जो भी नॉमिनल अकाउंट बना होगा उसकी जगह पे क्या करना है? P&L एडजस्टमेंट, राइट। चले आगे। परचेस अकाउंट ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं लाइक अ नॉमिनल, नॉट एग्जैक्टली नॉमिनल। परचेस वैसे देखा जाए तो रियल अकाउंट है, बट हम लोग उसका अल्टीमेट इफेक्ट कहाँ देते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में। बराबर है, तो हमारे इनकम एक्सपेंस में उसका इंपैक्ट होता है। इसीलिए मैंने परचेस की जगह क्या लिख दिया? P&L एडजस्टमेंट। तो सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, बस नॉमिनल को रिप्लेस करना है P&L एडजस्टमेंट के साथ, राइट। आ जाओ दूसरा, सेल्स डे बुक वॉज कास्ट शॉर्ट बाय 1000। सेल्स बुक गलती से कम हो गया। कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है गलती से कम हो गया। चलो क्या करें? बढ़ा दो। सो सिंपल ना। सेल्स बुक गलती से कम हो गया, क्या करो? बढ़ा दो। तो सेल्स को बढ़ाना है, रुको, सेल्स को बढ़ाना है तो क्या करते हैं? सेल्स है मेरे लिए इनकम है। ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। सेल इनकम है, सेल का क्रेडिट बैलेंस है, सेल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। तो रुको मैं सेल्स को बढ़ा देता हूं। सो टू सेल्स कितने से कम हो गया था? 1000 से, बढ़ा दिया। सो सिंपल, आसान है ना। सेल्स गलती से कम हो गया तो सेल्स को
बढ़ा दो। अब ये किसकी वजह से सेल्स कम हुआ, कौन से पार्टी को माल बेचा जिसकी एंट्री छूटी, ऐसा क्या हो गया कि सेल्स कम हुआ। सिर्फ यहां पे हमें ये पता है कि गलत क्या हुआ, सेल्स कम हो गया बढ़ा दिया, बट दूसरा क्या करना चाहिए था, ये जो दूसरी बात है ये हमें नहीं मालूम। सेल्स कम तो हो गया, अब सेल्स कम क्यों हुआ, कोई पार्टी को माल बेचा होगा उसका इफेक्ट छूट गया रहेगा, 10 पार्टी को माल बेचा, एक पार्टी का जो इफेक्ट है देना छूट गया रहेगा, या सेल्स बुक में कौन सा आइटम छूटा, या सेल्स बुक किसकी वजह से कम हुआ वो हमें नहीं दिया है। कोई ढूंढ सकता है क्या, एनीबॉडी बोलो, कोई अगर होगा ट्राई कर लो। सिर्फ हमें इतना मालूम है सेल्स कम हो गया, ठीक है बढ़ा दो। जैसे पिछले वाले केस में क्या गलत हो गया ये भी मालूम था और क्या करना चाहिए था ये भी मालूम था, बट यहां पे सिर्फ इतना मालूम है क्या गलत हो गया, क्या सही था वो हमें नहीं मालूम। कोई अगर बता सकता है तो बता दो दिमाग लगा के कैसे भी। सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि सेल्स कम हो गया तो सेल्स को क्या करता हूं बढ़ा देता हूं, बट कौन से पार्टी का कौन सा आइटम कौन सा ट्रांजैक्शन छूट गया ये नहीं मालूम, तो यहां पे आएगा सस्पेंस। सस्पेंस आया मतलब ये कौन सा है बेटा, ये दूसरे वाले में लिख दूं क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या बोलते हो। पहले वाले में तो सस्पेंस आएगा नहीं, पहले वाले में बस हमें इतना मालूम है, देखो बेटा ध्यान देना, सेल्स कम हो गया, सेल्स को बढ़ाना है क्या, सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स के कहां लिखते हैं क्रेडिट में, तो जहां भी सेल्स अकाउंट बनाया होगा, सर आप अकाउंट पे क्यों चले गए, अरे अभी तक ट्रायल बैलेंस बना कहां है, जब तक ट्रायल बैलेंस बनता नहीं तब तक मैं लेजर में छेड़छाड़ कर सकता हूं ना, ट्रायल बैलेंस बन गया मतलब मैं अकाउंट्स में अब छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ट्रायल बैलेंस बन गया इसका हिंदी भाषा में मतलब है सारे अकाउंट का बैलेंसिंग हो गया, अब अकाउंट के बैलेंस को छेड़ सकते हैं क्या, नो। लेकिन पहली वाली केस क्या है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब मैं अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर सकता हूं। सो सेल्स कम हो गया, सेल्स को क्या करना है बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है मतलब क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। सेल ये इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ाना है, क्रेडिट करो, कम करना है डेबिट करो, बढ़ाना कम करना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पे सेल्स गलती से कम हो गया तो उसे ठीक करने के लिए बढ़ाना होगा, बढ़ाना है तो सेल्स के क्रेडिट में लिखूंगा और यहाँ पे लिख देंगे बाय, कुछ तो छूट गया है ओमिशन। अब ऐसा अकाउंट तो बना करके पूरा पिक्चर नहीं दिखा सकते नहीं, यहाँ पे कहा लिखा हमने सेल्स के क्रेडिट में, तो ऐसा वाक्य एक सेंटेंस लिखूंगा, सेल्स क्रेडिट साइड बाय ओमिशन 1000 लिख दिया, सेंटेंस थेरियोटिकल सेंटेंस, दैट्स इट। सेल्स के क्रेडिट में कहां लिखना है, क्रेडिट में, क्यों क्रेडिट, क्योंकि सेल्स को बढ़ाना था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आफ्टर फाइनल अकाउंट ये रहता तो, अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या, यस, इसकी जगह क्या लिख देंगे, बाकी सब एज इट इज, सस्पेंस टू, क्या बोलते हो, कुछ है रेक्टिफिकेशन, फुद्दू टॉपिक है, कुछ नहीं है। और एक बार ये लिखा सभी ने, दूसरा वाला यहां पे ऐसा लिख लो, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 1000, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 1000 लिखा, मिटा दो इसको पूरे को, चलो अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बार, सब लोग थे ना कल रेक्टिफिकेशन में, हाँ मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट अगला, कैश पेड टू मिस्टर एक्स फॉर 1000 was posted to his account as 100। मिस्टर एक्स को कैश पे किया 1000 रुपए, उसके अकाउंट में कितना लिख दिया 100। पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पोस्टेड को मार्क करके लिखो, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है,
ये गलती कहाँ हुई है? ये जर्नल एंट्री के समय हुई है, पोस्टिंग के समय हुई है, बैलेंसिंग के समय हुई है, कि ट्रायल बैलेंस में लिखते समय हुई? पोस्टिंग। पोस्टिंग एट ए टाइम एक अकाउंट में करते हैं या दो दो अकाउंट में करते हैं? एट ए टाइम एक ही अकाउंट में करते हैं ना। जैसे जर्नल एंट्री के डेबिट क्रेडिट इफेक्ट एक साथ ही लिखते हैं, जर्नल एंट्री कभी कोई आधी नहीं लिखेगा। लेकिन पोस्टिंग के लिए जैसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं? लेजर बुक खोलो रे, कैश अकाउंट वाले लेजर के पेज पे जाओ रे, फिर कैश के डेबिट में टू सेल, फिर वो पेज बंद करो, फिर सेल्स अकाउंट के पेज पे जाओ, वहां पे लिखो बाय कैश। तो पोस्टिंग में ये गलती हो सकती है, कैश के डेबिट में लिख दिया लेकिन बाद में सेल्स का लेजर का पेज ओपन करके उसमें लिखना भूल गए। मतलब पोस्टिंग में जब भी कुछ गलती होती है, और हमें सिर्फ यहाँ पे इतना बोला है कि यहाँ पे उसके अकाउंट में पोस्ट किया 100, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, जो कि पोस्टिंग एट ए टाइम एक ही लेजर में करते हैं। इसलिए पोस्टिंग रिलेटेड एरर को अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है, तो ये मेरी सिंगल साइड एरर है। सर सिंगल साइड मतलब पोस्टिंग हम लोग या तो किसी एक अकाउंट के डेबिट में करते हैं या तो किसी एक अकाउंट के क्रेडिट में करते हैं। सो पोस्टिंग में जब भी गलती होती है तो हमारी सिर्फ वो सिंगल साइड, हमें सिर्फ एक ही जगह पे गलत हुआ ऐसा समझ में आता है। जैसे जर्नल एंट्री गलत कर दिया तो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री गलत हो गई। जर्नल एंट्री में ऐसा लिखेगा क्या कोई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 100 लिखना रहता, तो या तो पूरी जर्नल एंट्री गलत होगी या तो पूरी सही होगी। कैश टू सेल 1000 लिख दिया, ऐसा कोई लिखेगा क्या? कैश अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स 1000। जर्नल एंट्री में ऐसी गलती नहीं होती है, पोस्टिंग में गलती हो सकती है, क्योंकि हम लोग जब भी पोस्टिंग करते हैं तो एट टाइम एक लेजर में पोस्ट करते हैं। जर्नल एंट्री की तरह वहीं के वहीं ऊपर नीचे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। पोस्टिंग जब भी करते तो एट ए टाइम एक लेजर में करते। सो पोस्टिंग रिलेटेड एरर है तो त्रिकालवादी सत्य इस ब्रह्मांड का एक अप्रतिम सत्य यह है कि पोस्टिंग रिलेटेड एरर इज अ सिंगल साइड एरर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। सो यहां पे हुआ क्या है? कैश पेड टू मिस्टर एक्स वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100। उसके अकाउंट में हमने लिख दिया 100। कितना लिखना चाहिए था रे उसके अकाउंट में? 1000। एक्स को डेबिट करना चाहिए था। अब सर पोस्टिंग उन्होंने कहाँ किया होगा? कुछ बोला नहीं है तो डेबिट में ही किया होगा, क्योंकि एक्स को जब हम लोग पैसा देते हैं तो एक्स को डेबिट और कैश को क्रेडिट करते हैं ना। इन्होंने ऐसा बोला है कि एक्स के डेबिट की जगह क्रेडिट में 100 लिख दिया, बस इतना बोला है कि उसके अकाउंट में 100 पोस्ट किया, मतलब सही पोस्ट किया होगा, साइड सही होगा, अमाउंट गलत हो गया, बरोबर ना? जबरदस्ती अज्यूम मत करना। एक्स को पैसा दिया तो एंट्री क्या होना चाहिए था? एक्स अकाउंट डेबिट टू, ये लो जर्नल एंट्री स्टेज 1 एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पोस्टिंग में गलती हुआ या लेजर अपने एंट्री में? पोस्टिंग मतलब एंट्री सही हुआ। एंट्री के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग। बोलो कैसे पोस्टिंग करेंगे? एक्स के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। यहां पे 1000 लिख दिए और एक्स में कितना कर दिया बेटा? हाँ, कैश में प्रॉपर गया होगा, मतलब ऐसा बोला है क्या? कैश में भी गलती हो गई। कहां पे गलती हुई? सिर्फ एक्स के इन हिज अकाउंट, पोस्टेड इन हिज अकाउंट। मतलब यहां पे जबरदस्ती अज्यूम मत करना कि कैश में भी गलत गया, कैश में सही गया, गलती यहां पे हुई है, बरोबर है क्या? थोड़ा सा आपको मैं सामने से कचरा हटा देता हूं। ये लो, अब दिख रहा है? इधर हमने 1000 लिख दिया, इधर कितना लिखा? 100। बाकी वो क्या लिखा होगा? 2 को गोली मारो, बच्चे 2 में फंस जाते हैं। कितना लिखा? 100। कितना लिखना चाहिए था? कितना लिख दी? या। था और या का डिफरेंस 900। कम लिखा ना, इधर 1000 लिखना चाहिए था, डेबिट कम कर दिया, डेबिट को और बढ़ा दो। Therefore, X account will be debit, बराबर है? 900 टू सस्पेंस 900, बराबर है? ये दूसरा वाला स्टेज था। पहले स्टेज में एक्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट बढ़ाना है ना, डेबिट साइड में लिखेंगे डैश बाय रॉन्ग पोस्टिंग 900,
और तीसरे वाले में क्या रहेगा बताओ? सेम रहेगा। सर क्यों? क्योंकि नॉमिनल इसमें है नहीं। 1 2 3 कुछ था रे इसमें। सिंपल है, पक्का। चलो आगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी 3500 वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक आज 500। ओहो हो, प्लीज ध्यान देना। मैंने माल कितने का खरीदा बेटा टी से? 3500 का। मैंने माल खरीदा 3500 का। वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 500। चलो ये आप ट्राई करो। एनीबडी? ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी? हाँ, माल कितने का खरीदा बेटा? 3500 का। बट परचेज बुक में कितना लिख दिया? 500। ट्राई करो, लिखो, ट्राई करो बेटा। फोर्थ वाला लिखो। बोलो, एक ही बच्चे का जवाब आया अभी तक। ओके, तब तक मैं आगे का देख लेता हूँ कितना अक्षरा हमें करना है। हाँ, और कोई? परचेज टू सस्पेंस, परचेज टू टी। ओ वाह, आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ब्रो। चलो बोलो, कहाँ थे हम लोग? फटाफट से विथ लॉजिक चाहिए मुझे जवाब। हाँ, परचेस टू सस्पेंस आ रहा है। ओके, स्कृति बोल रही है सेकंड और थर्ड एरर ऑफ ओमिशन है क्या? पहले वाले में क्या हुआ था? परचेस ऑफ प्लांट रॉन्गली पोस्टेड टू द परचेस अकाउंट। प्लांट खरीदा, पहले वाली एरर। प्लांट खरीदा, प्लांट में डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना दिया, पहला वाला एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दूसरा, सेल्स डे बुक वॉज कास्ट शॉर्ट। सेल्स डे बुक की टोटल कम हो गई। क्या गलती हो गई हमें मालूम नहीं है, एरर ऑफ कमीशन रहेगा। अगर ऐसा बोला रहता सेल्स डे बुक में एक एंट्री छूट गया इसलिए टोटल कम हुआ, तो एरर ऑफ ओमिशन होता। स्कृति, ऐसा बोला है कि ओमिट हुआ है? नो। पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? सेल्स डे बुक का टोटल गलत हो गया? नो, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ओमिशन है क्या? नो। तो क्या रहेगा? कमीशन। कैश पेड टू एक्स वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100। उसके अकाउंट में कितना पे किया था? 1000। उसके अकाउंट में 100 लिख दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। तो स्कृति प्लीज करेक्ट योर कॉन्सेप्ट। ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है मुन्ना, कमीशन है दूसरा तीसरा। चलो बताओ फोर्थ वाला। परचेज गुड्स फ्रॉम टी वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 500। आज आप लोगों का एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। परचेज टू, हाँ, परचेज टू टी, परचेज टू टी वॉज पोस्टेड। क्या बोला है बेटा? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 500। आप ये इसमें का आंसर देख के बोल रहे हो क्या? इसमें काफी जगह गलती है, आपके दिल को जो लगता है वो बताओ। एक बच्चा बोल रहा है परचेस अकाउंट डेबिट 3000 टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, और कोई? सोच समझ के आप ट्राई करो मैडम, ट्राई करो। आप थे स्टार्टिंग से रेक्टिफिकेशन में, बोलो क्या गलत हुआ यहाँ पे? अमाउंट में गलती हुई। ये गलती कहाँ हुई है? ये गलती कहाँ हुई है? ये गलती जर्नल एंट्री के समय की है कि पोस्टिंग के समय की है कि बैलेंसिंग के समय की है कि ट्रायल बैलेंस के समय किया? पोस्टिंग के समय की। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि आपका बेसिक में ही गलती है। ये गलती का तो गोली मारो, पहले आपकी गलती को ठीक करते हैं। तो पहले आपका BMW है बेसिक में वांदा, तो मैं वो पहले क्लियर करता हूँ। ये गलती हम लोग बाद में ठीक करेंगे, आ जाओ। पहले आपकी गलती रेक्टिफाई करता हूँ। ये
एंट्री के समय की गलती है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये बिजनेस है, ये 11वीं का है, हाँ, इसका मैं अलग से पैसा लेता बताने का। बिजनेस में क्या होते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन को आप लोग विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या करते हो? रिकॉर्ड कहां कहां करते हो रे? या तो जर्नल एंट्री बुक में, या तो सब्सिडायरी बुक में। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हो? पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद क्या करते हो? बैलेंसिंग के बाद, और देन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गलती यहां पे हो गई है तो आगे का बाय डिफॉल्ट सब गलत ही रहेगा ना, बरोबर है कि नहीं? अगर कोई गलती यहां पे हुई है, इसका मतलब आगे का बाय डिफॉल्ट सब गलत रहेगा, बट पीछे का सही रहेगा। कॉमन सेंस ना। मैं जब क्लास में आया तब मेरे जेब में चश्मा था, और जब मैं क्लास से निकल रहा था तब मेरी जेब में ये स्पेक्स ये नहीं था। तो बताओ, ये बाहर रास्ते में खोया होगा या क्लास में? आपने भी यही लॉजिक अप्लाई किया। क्लास में आए तब था जेब में, मतलब क्लास में आने के पहले सब सही था। जो भी कुछ गड़बड़ हुई है दया पता लगा क्लास में आने के बाद हुई है, बरोबर है ना? क्लास में आया तब आपने इसको देख लिया था, जेब में था। इसका ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि क्लास के में आने के पहले ये कहीं खोया नहीं है। यहां पे गलती हुई है, इसका ये मतलब है कि इसके पहले कुछ भी गलत नहीं था। गलती कहां हुई है? अगर पोस्टिंग के समय हुई है तो। गलती अगर यहां हुई है तो इसका मतलब इसके पहले का सब सही था, इसके आगे का सब गलत है। गलती अगर यहां हुई है तो इसका मतलब इसके पहले का सब सही था, इसके आगे का गलत है। कॉमन सेंस नहीं यार, बरोबर है कि नहीं? ये बात समझ में आई क्या सभी को? क्लियर? कोई एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लोनावाला के कैमरा में, वहाँ पे जो अपना ट्रैफिक पुलिस का कैमरा है उसमें सीसीटीवी में वो गाड़ी परफेक्ट दिख रही है लोनावाला पे। मतलब एक्सीडेंट डेफिनेटली लोनावाला के बाद हुआ। कॉमन सेंस, मतलब लोनावाला तक गाड़ी वो सही थी, यहाँ तक वो सही थी, जो भी हुआ इसके बाद हुआ है। थोड़ा बहुत वही कॉमन सेंस अप्लाई करें हम लोग। अब मुझे एक बात बताओ, गलती कहाँ हुई है? अब ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। गलती कहाँ हुई है? यहाँ पे पोस्टिंग के समय। अपना अभी वाला क्वेश्चन ये वाले सिनारियो पे, सॉरी पोस्टिंग नहीं, रिकॉर्डिंग के समय। रिकॉर्डिंग के समय गलती हो गई। सर आपको किस समझा? अरे भैया, ओ भैया, ये परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, बचपन में 11वीं कक्षा में पढ़ा था। ये सारी सब्सिडायरी बुक है। क्या परचेज बुक सब्सिडायरी बुक है? क्या ये दोनों भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है? क्या ये सब प्राइमरी बुक है? क्या ट्रांजैक्शन पैदा होते ही सबसे पहले या तो यहां रिकॉर्ड होता है? मतलब ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड गलती है, मतलब ये पोस्टिंग से रिलेटेड गलती नहीं है। अब बताओ, रिकॉर्डिंग में गलती कर दिया मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट गलत हुए कि नहीं? पोस्टिंग में गलती किया रहता तो कोई तो एक इफेक्ट गलत हुआ, क्योंकि पोस्टिंग एट ए टाइम एक लेजर में करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में गलत हुआ मतलब दोनों भी इफेक्ट गलत हो गए। सिंपल, ये समझा? पोस्टिंग में गलत होता तो एट ए टाइम एक ही लेजर में पोस्ट करते, इसीलिए पोस्टिंग के गलती के समय मैं अज्यूम करूंगा कि किसी डेबिट या किसी एक क्रेडिट में गलत हुआ है। सिर्फ पोस्टिंग वाली गलती सिंगल साइड है, रिकॉर्डिंग वाली गलती डबल साइड एरर है। इस ट्रांजैक्शन को ही, ट्रांजैक्शन कितने का था बताओ बाय द वे? ट्रांजैक्शन था 3000 का, हमने 3500 का, हमने लिखते समय ही 500 लिख दिया। तो अब ये जो 500 लिखते समय जो गलती हुआ है, पहले ये डिसाइड करो ये कहाँ की गलती है? रिकॉर्डिंग के समय की। मतलब ये 500 डेबिट में भी 500 लिखा और क्रेडिट में भी 500 लिखा। पोस्टिंग वाली गलती होती तो जिस अकाउंट में गलत हुआ सिर्फ उसी अकाउंट में गलत हुआ, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, क्योंकि पोस्टिंग एट ए टाइम एक लेजर में होता है। यह रिकॉर्डिंग की गलती है, मतलब दोनों जगह गलत हुआ है। मतलब ये एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट टू टी 3500
3500, इस गधे ने ऐसा कर दिया, परचेस टू टी 500 500, खत्म। परचेस अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था रे? 3500 से। कितने से डेबिट किया? और कितना डेबिट करूं? टी अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 3500 से। कितने से क्रेडिट किया? और कितना क्रेडिट करूं? खेल खत्म। यही रहेगा पहले में और यही रहेगा दूसरे में। तीसरे में क्या रहेगा? ये तो सेम रहेगा ना दोनों में। तीसरे में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? खेल खत्म। कुछ था इसमें? ये बात समझ में आई क्या सभी को? फुद्दू एकदम, कुछ नहीं। सिर्फ आपको एक चीज समझनी थी कि ये पोस्टिंग वाली गलती नहीं है, ये रिकॉर्डिंग वाली गलती है। बरोबर है? राइट? पक्की बात। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो एक बार पूछो। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी उतनी ही बात करना है। हे राजेश खन्ना, ये CMA का बैच चल रहा है एक्सक्लूसिव, तो आपका भी मेहनत का पैसा है। आप बात कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो। मुझे पता नहीं आप लोग पूछते हो नहीं पूछते हो, लेकिन जिस दिन आपने मुझसे डाउट नहीं पूछा, आपका वो दिन वेस्ट हो गया टोटली। हाँ, और डाउट नहीं है तो ज़बरदस्ती पूछना नहीं है, ऐसा लिख दो स्माइल देके, सर ऑल क्लियर, तो आपका दिन वेस्ट नहीं होगा। बोलना पड़ता बच्चों को, बच्चे डाउट ही नहीं पूछते, कैसे ऐसे करते रहते हैं। ओके ओके, नो डाउट। चलो आगे। सर बिफोर ट्रायल बैलेंस में कैसे आया? बहुत सिंपल है ना, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड गलती थी। परचेस को डेबिट करना था 3500, 500 ही डेबिट कर दिया। टी को क्रेडिट करना था 3500, 500 ही क्रेडिट कर दिया। सर आपको कैसे समझाए परचेस और टी दोनों में गलत हुआ है? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग रिलेटेड एरर है। पोस्टिंग रिलेटेड एरर होता तो या तो सिर्फ परचेस में गलत होता या तो सिर्फ टी में गलत होता। बरोबर है क्या? बड़ी रिकॉर्डिंग है। सर आपको कैसे समझाया रिकॉर्डिंग रिलेटेड है? क्योंकि लिखा है एंटर्ड इन परचेज डे बुक। परचेज डे बुक इज अ सब्सिडायरी बुक। सब्सिडायरी बुक इज द प्राइमरी बुक। ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट नहीं करते, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग रिलेटेड एरर है। क्लियर? उसके बाद पेड सैलरी ₹3000 रॉन्गली पास थ्रू द वेजेस अकाउंट। बराबर? आ जाओ, बोल बेटा। सैलरी पे किया, वेजेस में लिख दिया, पहले बात बता दो, है ना, रॉन्गली पास थ्रू द वेजेस अकाउंट। ये कहाँ की गलती है? रिकॉर्डिंग रिलेटेड एरर है। अच्छा, क्या यहाँ पे आपको जो गलत हुआ वो भी पता है? हाँ। जो करना चाहिए था वो भी पता है? हाँ। डबल साइड एरर है, सिंगल साइड नहीं है। सस्पेंस नहीं आएगा यहाँ पे। सस्पेंस कब आता है ना? जब आपको जो गलत हुआ वो भी पता है और जो करना चाहिए था वो भी पता है, तो सस्पेंस नहीं आएगा। दोनों में से कोई एक चीज नहीं पता है तो सस्पेंस आएगा। यहाँ पे सैलरी पे किया, सैलरी में डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा वेजेस में डेबिट कर दिया। क्या गलत हो गया? वेजेस में डेबिट कर दिया। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, टू वेजेस। क्या करना चाहिए था? अब कर दो बाय सैलरी। सो सैलरी टू वेजेस, सैलरी टू वेजेस। यहाँ पे भी सैलरी टू वेजेस, और यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट टू P&L एडजस्टमेंट। खेल खत्म, ऑल सेट। कुछ था? सिंपल है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राइट? ओके, आंसर को गोली मारो। क्वेश्चन नंबर 28 आप मुझे यहीं के यहीं सॉल्व करके बताओ फटाफट से। 28 और एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। आज भरपूर क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा। एक काम करो, 28 बाद में करो, पहले 29 करो। पहले 29 करो अभी की अभी। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी सभी बच्चों ने करना है। जो डाउट आ रहा है उसको साइड में रख देना, ठीक है? मैं डिस्कस करूंगा फिर। अब अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो
तो आप जो सोच रहे थे लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपका गलत हो रहा है। चलो फटाफट से देखना तीनों केस में। अब आपने ट्राई कर लिया होगा तो मैं एंट्री फटाफट से बताता हूँ। हम लोगों को यहाँ पे वैसे बोला नहीं था कौन से केस में करना है, लेकिन हम लोग तीनों केस में कर रहे हैं इसको, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। ए बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। चलो सबसे पहले एन अमाउंट ऑफ 200 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, बरोबर है, ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया। इसको मैं कहाँ पे, यहाँ पे साइड में सॉल्व करूँ चलेगा ना, है ना। ए बी सी तीनों केस में ए बी और सी, ठीक है। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए 200 रुपीज विड्रॉ किया है, वॉज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया था 200 रुपए, उसने वो ट्रेड एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। सोच देखना, सोच क्या रहा हूं मैं, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया था, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। गलत हो गया। क्या गलत हो गया ये पता है, क्या करना चाहिए था ये भी पता है। ओह वाह, सस्पेंस नहीं आएगा। चलो बिफोर ट्रायल बैलेंस बोलो बेटा, क्या करना चाहिए था वो भी कर दो। ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट करना, अपने क्या बोले, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, सो लिखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और किसको डेबिट कर दिया इस गधे ने गलती से, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दो। सेम एंट्री यहां पे भी आ जाएगी। और ये अगले केस में, इसमें जो नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझ में आया, पक्की बात, किसी को कोई तकलीफ है, ऑल सेट। दूसरा वाला, परचेज ऑफ गुड्स ₹300 फ्रॉम नथन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ओहो, माल खरीदा, गलती से कहां लिख दिया, सेल्स बुक में। कहां की गलती है बेटा ये, रिकॉर्डिंग रिलेटेड गलती है, प्राइमरी है, सब्सिडारी बुक में गलती हुई है। क्या था रे बेटा, माल खरीदा 300 का नथन से, परचेज बुक में लिखना चाहिए था, उस गधे ने सेल्स बुक में लिख दिया, परचेज बुक में लिखना चाहिए था। ये करना चाहिए था, क्या सही करना चाहिए था वो आपको पता है, क्या गलत कर दिया वो भी आपको पता है। क्या करना चाहिए था रे, परचेज टू नथन, माल खरीदा ना, कितने का माल है, और क्या गलत हो गया वो पता है क्या आपको। सेल्स बुक में लिखने का अर्थ क्या होता है मालूम है, जब भी आप किसी पार्टी का नाम सेल्स बुक में लिखते हो तो उसका हिंदी भाषा में मतलब होता है उस पार्टी को उधारी में माल सेल किया। जब भी आप किसी पार्टी का नाम परचेज बुक में लिखते हो तो उसका यह मतलब होता है कि उस पार्टी से उधारी में माल परचेज किया। यस और नो, परचेज बुक में लिखा मतलब उस पार्टी से उधारी में माल खरीदा, सेल्स बुक में लिखा मतलब उस पार्टी को उधारी में माल बेचा। आपने कहा लिख दिया गलती से, सेल्स बुक में। सेल्स बुक में लिखने का मतलब होता है सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है और पार्टी अकाउंट डेबिट हुआ है। परचेज बुक में लिखने का मतलब होता है परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है और पार्टी अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सेल्स बुक में लिखने का मतलब है सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है और पार्टी अकाउंट डेबिट हुआ है। सेल्स बुक में क्या लिखते हैं, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स, जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं अगर वो हमने उधारी में माल बेचा तो वो कहां लिखते हैं, सेल्स बुक में। यस और नो। सो सेल्स बुक में लिख दिया नथन का नाम, कहां लिखना चाहिए था नथन का नाम, परचेज बुक में। नथन का नाम सेल्स बुक में लिखा, इसका ये मतलब हो गया कि नथन को उधारी में माल बेचा। ओहो हो, ये करना चाहिए था, ये कर दिया। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। रुको, रिवर्स करते सेल्स डेबिट टू नथन
300 300 कर दिया रिवर्स। जो करना चाहिए था उसे अप कर दो। बोलो क्या करना चाहिए था? परचेस डेबिट टू नथन 300 300, ये टू नथन दोनों नथन को जोड़ दूं क्या? देयरफॉर परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू नथन 300 300 और 600, ये तो सेम ही है ना, टू नथन सही है। टू नथन बाय नथन होता तो कैंसिल हो जाता। नथन क्रेडिट क्रेडिट जैसे +3 6 होता है, +3 -3 0 होता है, वैसे क्रेडिट 3 क्रेडिट 6 होता है, क्रेडिट 3 डेबिट 3 0 होता है। यहाँ पे क्रेडिट 300 यानी क्रेडिट 600 हो गया। ये बात समझ आई क्या? अब हमें क्या गलत हो गया ये भी पता है, क्या करना चाहिए था ये भी पता है। सस्पेंस आएगा इसमें, मतलब पहले दोनों केस में एंट्री सेम है। सस्पेंस अगर नहीं आया तो पहली दोनों कैटेगरी यानी बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सेम रहेगा। चलो मतलब ये तो एंट्री जो है पहले दोनों केस में सेम है 1 2। थर्ड केस में क्या रहेगा? परचेस सेल की जगह क्या लिख दो? और टू नथन परचेस सेल की जगह P&L एडजस्टमेंट 300 क्या बोलते हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, हर चीज के पीछे की वजह है, जहां भी डाउट है प्लीज पूछो। उसके बाद क्रेडिट सेल ऑफ 100 टू शांताराम वॉज रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। अरे रे वापस जर्नल एंट्री के समय रिकॉर्डिंग के समय गलती हुई। उधारी में माल बेचा, सेम ऊपर की तरह सेल्स बुक में लिखना चाहिए था, कहाँ लिख दिया? परचेज बुक में। चलो अब इसको बगैर लिखे ओरली सॉल्व करते हैं। क्या था एक्चुअल में? सेल्स में लिखना चाहिए था ना। क्या होना चाहिए था? शांताराम को माल बेचा है तो शांताराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो अब लिख दो। क्या गलत कर दिया? परचेज बुक में लिख दिया। परचेज को डेबिट और शांताराम को क्रेडिट किया होगा ना। परचेज बुक में लिखना मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू शांताराम। रिवर्स करो, शांताराम अकाउंट डेबिट टू परचेज। जो गलत हुआ उसे उल्टा करना है ना। आ गई एंट्री। सो एंट्री क्या आ गई? शांताराम अकाउंट डेबिट 200 टू सेल्स टू परचेज 100। सही है क्या? यही फर्स्ट में, यही सेकंड में। और थर्ड में शांताराम अकाउंट डेबिट 200 टू P&L एडजस्टमेंट 200। ये समझ में आया? कसम से सभी को। एनीबॉडी समझा बेटा? आपको समझा? ₹150 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा वॉज क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा। किससे पैसा मिला? मल्होत्रा से पैसा मिला। कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा। मल्होत्रा को क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया। यहां पे भी जो गलत हो गया वो भी बताए, क्या करना चाहिए था वो भी बताए, मतलब सस्पेंस नहीं आएगा। मल्होत्रा से पैसा मिला तो मल्होत्रा को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया। मेहरोत्रा को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, मेहरोत्रा को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। रिवर्स करो, मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट 150 किसको क्रेडिट करना चाहिए था? जिससे पैसा आया उसको, मल्होत्रा को। सेम एंट्री रहेगी तीनों केस में, क्योंकि इसमें नॉमिनल है नहीं, सस्पेंस है नहीं, तो पहले दोनों में सेम। और तीसरे में नॉमिनल की जगह क्या लिखते हैं? P&L एडजस्टमेंट। नॉमिनल भी नहीं है तो P&L एडजस्टमेंट भी इसमें नहीं आएगा। सेकेंड और थर्ड केस की एंट्री बिल्कुल सेम है। सेकेंड केस में जहां जहां नॉमिनल है, बस थर्ड केस में उसकी जगह लिख देना है P&L एडजस्टमेंट, नॉमिनल अकाउंट की जगह, जो भी इनकम एक्सपेंस वाले अकाउंट। बट यहाँ नॉमिनल है नहीं तो तीनों में एंट्री सेम आएगी। समझ में आया? पक्का? सब लोग साथ में बेटा, इधर में ऑल सेट, डन। नेक्स्ट, 375 पेड एज अ सैलरी टू कैशियर धवन वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अच्छा बाय द वे, ऊपर वाला कौन सा एरर है रे? मल्होत्रा को क्रेडिट करने की जगह मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया है ना। एनीबॉडी?
एक बच्ची ने बोला शांताराम वाली एंट्री बता दो। शांताराम वाली एंट्री तो बहुत सिंपल है, वापस सुनना। शांताराम को माल बेचा, गलती से परचेज बुक में लिख दिया, यानी ऐसा लिख दिया होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू शांताराम, गलत हो गया, रिवर्स कर दो, शांताराम टू परचेस। क्या करना चाहिए था? सेल्स, माल सेल किया ना, तो शांताराम टू सेल, तो शांताराम टू परचेस, ये रिवर्स एंट्री, और शांताराम टू सेल जो करना चाहिए था वो दोनों को जोड़ दो, शांताराम डेबिट टू परचेस टू सेल। जो गलत हो गया मैंने उसे रिवर्स किया, जो करना चाहिए था अभी कर दिया। मुझे एरर का नाम बताओ। रुको, पहली वाली एरर का नाम बताना। 200 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। लाइन से सभी एरर का नाम बता दो, पट 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 पट। हाँ, आप भी बताओगे बेटा। पहली वाली फर्स्ट एरर का नाम, एरर ऑफ, भूल गए, मैंने बताया था सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो दुनिया की हर गलती आपको एरर ऑफ कमीशन लगेगी, बोला था ना। सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो आप? पहले चेक करो, इससे पूछो हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ऐसे पूछना है। उसमें देखो क्या हुआ है, ड्राइंग को, मुन्ना ध्यान देना, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, उस गधे ने किसको डेबिट कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को। उसने किसको डेबिट कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को। यस और नो? मैं चार्जिंग लगा देता हूं। सो रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया क्या? रेवेन्यू ट्रीट किया, रेवेन्यू। एक्चुअल में वो ड्राइंग यानी कैपिटल आइटम था, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहला वाला एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दूसरा, परचेस ऑफ गुड्स 300 फ्रॉम नथन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? परचेस की जगह सेल्स बुक में लिख दिया। एक रेवेन्यू आइटम की जगह दूसरा रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंस था उसको रेवेन्यू इनकम बना दिया। एक रेवेन्यू की जगह कैपिटल नहीं लिखा, रेवेन्यू, एक रेवेन्यू की जगह दूसरा रेवेन्यू बना दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। एंट्री लिखना ही भूल गए रहते तो ओमिशन होता, लिखना भूले नहीं, गलत बुक में लिखा, मतलब ये प्रिंसिपल और ओमिशन दोनों भी नहीं है, मतलब ये क्या है? कमीशन है। बच्चा कुछ एरर क्या रहेगा? कमीशन। पहले चेक करना प्रिंसिपल है क्या, नहीं है। दूसरे नंबर पे चेक करना ओमिशन है क्या, नहीं है, तो बचा कुचा क्या है? कमीशन। सो एरर ऑफ कमीशन। तीसरा, क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 टू शांताराम वॉज रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, अगेन सेम दूसरे की तरह एरर ऑफ कमीशन। 150 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा क्रेडिटेड टू मेहरोत्रा, मल्होत्रा से पैसा मिला, मल्होत्रा को क्रेडिट करना चाहिए था, मेहरोत्रा को क्रेडिट कर दिया, दोनों पर्सनल है। कोई कैपिटल, रेवेन्यू, असेट, एक्सपेंस ऐसी कोई गलती हुई है क्या? नो। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? नहीं। कुछ छूट गया है क्या? छूटा नहीं। इफेक्ट दिया बट गलत अकाउंट में दिया, इफेक्ट दिया है बट गलत अकाउंट में दिया, मतलब ओमिशन भी नहीं है, तो बच्चा कुछ क्या है? कमीशन। 375 पेड सैलरी टू द कैशियर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, बोल प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी वो गलती जहां पे असेट को गलती से एक्सपेंस बना दिया या वाइस वर्सा, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, ऐसी गलती को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये नहीं है तो हम लोग देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन है क्या। ओमिशन में कुछ तो छूट गया, या तो रिकॉर्डिंग छूट गई, या तो पोस्टिंग छूट गई, या तो बैलेंसिंग छूट गया, या तो ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, या तो पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, या इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए, या टोटलिंग करना भूल गए, कुछ तो भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। अगर ये भी नहीं है तो पक्के में बैलेंसिंग फिगर क्या है? कमीशन। तो चेक करो, अब चेक करो, बताओ। हाँ, आप चेक करो, आप भी पढ़ो, बताओ। हाँ बोलो, कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन, कमीशन। हाँ हाँ हाँ, बोलो आप। विंडो सीट, प्रिंसिपल। हाँ बोलो, आप बोलो। 2 सेकेंड। हाँ ओके, मयूरी, नितिन
मयूरी ओके ऑनलाइन लाइव। हाँ बोलो। कमीशन, क्यों कमीशन? हाँ बोलो इधर। कमीशन, कमीशन वापस ट्राई कर, सोच। कमीशन किसको लगता है एरर ऑफ प्रिंसिपल है? बस 4 ही बच्चे सही है पूरे क्लास में, 5, बाकी सब गलत है। आप नहीं ध्यान दे रहे हो, वापस ध्यान दो। सैलरी दिया कैशियर को, चिंता मत करो, करेंगे हम लोग ठीक। जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, इसकी जगह किसको डेबिट कर दिया? उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया ना। पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, ये गलत हो गया ना। ये करना चाहिए था। ये सैलरी क्या है? एक्सपेंस। किसी पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ आपने उसे डेटर बना दिया। अरे बाबा, जब भी मैं किसी पार्टी या पर्सन को डेबिट करता हूं, इसका मतलब क्या? मैंने उसको डेटर बना दिया। जैसे कि नहीं, मैंने इस बच्ची का अकाउंट डेबिट कर दिया, मैंने लिखा बच्ची अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब क्या है? मैंने इसको डेटर बना दिया मेरे बुक्स में, बरोबर है। मैंने राम को पैसे उधार दिए, क्या एंट्री करता हूं? राम अकाउंट डेबिट टू कैश, सो राम इज माय डेटर। और डेटर ये क्या है मेरे लिए? एसेट। यानी एसेट को मैंने क्या ट्रीट कर दिया? सॉरी, एक्सपेंस को मैंने क्या ट्रीट कर दिया? तो कि क्या हो गया? सही है गलत है? एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ ना। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, पर्सनल अकाउंट को। आपने सैलरी टू कैश लिखना चाहिए था, आपने उसका एम्प्लॉय का जो भी नाम होगा, एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा। ये तो ऐसी बात होगी जैसे आपने एम्प्लॉय को पैसे उधार दिए, एडवांस दिए। यस और नो? ये सोचना होगा, घाई मत करो। बीए बीकॉम का एग्जाम नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स है, सीएमए का एग्जाम है। उसमें भी सीएमए इंटरमीडिएट, फाउंडेशन नहीं है। अभी क्लियर है? अब डबल गलती मत करना है कभी भी। अब क्लियर हो गया ना? चल, तेरे को समझा? जो बच्चे एरर ऑफ कमीशन बोल रहे थे, समझ में आया? पक्का हो गया? अब देखो सब एक बराबर। अब अभी तक क्लास में सिर्फ 5 होशियार बच्चे थे, अब 50 हो गए। 5 के 50 हो गए 2 मिनट में। कितनी जल्दी हो गए बताओ? नेक्स्ट, अभी लॉफ। अब वो होशियारी आपको घर पे मेंटेन करना है रिवाइज करके, नहीं तो क्या होता है, वो होशियारी खत्म हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी कैसे ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है ना पड़े पड़े, तो उसको बार बार आप चार्ज करते रहते हो, तो वैसे ही बार बार आपने रिवाइज करते रहना है। मैंने आपको पहले बताया था, ये प्रोफेशनल कोर्स है भैया। यहाँ सिर्फ पढ़ाई से बच्चे पास नहीं होते, रिवीजन से पास होते हैं। 2 बार रिवीजन पास, 3 बार रिवीजन अच्छे नंबर से पास, 10 बार रिवीजन मेरिट, नो रिवीजन फेल। पढ़ाई तो हर कोई करता है, इंटरमीडिएट में मतलब पढ़ाई हर कोई कर रहा है, तो जो कॉमन है उसको इग्नोर कर दो ना। मेरे पास शादी के लिए 2 लड़कियों का ऑप्शन है, दोनों लड़कियां गोरी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? गोरा कलर है। तो मेरे लिए कलर डिसीजन मेकिंग का मैटर हुआ है क्या? नो। जो कॉमन है उसे इग्नोर करो, फिर जो डिफरेंस वाले पॉइंट है वही देखूंगा। तो सीएमए इंटर के अंदर में हर एक बच्चा पढ़ाई करता है, तो ऐसा मत बोलो मैंने तो पढ़ाई की थी फिर भी फेल हो गया। हर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करना है कॉमन है, उसको हटा दो। बोल, अब एक्स्ट्रा जो था, उसने 10 बार रिवीजन किया, तूने 3 बार किया, इसलिए तेरा कम स्कोर आया। बच्चा क्या बोलता? मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी फिर भी फेल हो गया। अरे पढ़ाई सब कर रहे हैं, रिवीजन कितना किया ये बता। 10 बार रिवीजन ऑल इंडिया मेरिट 1, 5 बार रिवीजन अच्छे नंबर से पास, 3 रिवीजन एवरेज नंबर से पास, रिवीजन ही नहीं किया फेल। बच्चे कहां अटक जाते? पढ़ाई भी अटक जाते। वो तो कॉमन है यार, सभी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट को भी मालूम है हर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। बीकॉम के एग्जाम में आप स्टोरी लिख के आ जाते हो, यहां कोई बच्चा स्टोरी लिखता है क्या? बीकॉम के एग्जाम में डीडीएलजे की भी स्टोरी लिख देते हैं बच्चे, कुछ भी लिखते एग्जाम में। मैंने देखे बीकॉम के एग्जाम के पेपर्स जो है ना कैसे रहते, क्या जो मन में आया वो लिखते, जो मन में आया वो, फिर भी पास हो जाते, क्योंकि वहां पे लेंथ और विड्थ देखी जाती, लंबी रुंदी, आंसर है कुछ तो भी अच्छा लिखा है। बच्चे भी नशे में, चेक करने वाला भी, और पास हो गए।
और बहुत बड़ी गलत फहमी की, वी आर ग्रेजुएट, बट वो कैसे हुए वो समझ में आए क्या, है ना। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी, नॉट ऑल यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम का एग्जाम अच्छे से चेक होता है, जो मेरे को पता है ना, एज पर माई नॉलेज जो भी मैं बता रहा हूँ, है ना, डोंट टेक इट पर्सनली। आ जाओ, उसके बाद बिल ऑफ ₹2750 फॉर एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग एक्सटेंशन की कौन सी एरर है बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरी गुड। बिल्डिंग को एक्सपांड किया था हमने, बिल्डिंग को एक्सटेंड किया था। एक बच्चे ने बोला सर रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? सो सिंपल, स्ट्रेटेजी ऐसी रहो कि आपको कोई लिखने की जरूरत ना पड़े। और सिंपल स्ट्रेटेजी, जो रोज मैंने पढ़ाया या बाकी टीचर ने पढ़ाया, रोज रात को सोने के पहले एक बार रिवाइज करो, खत्म। सर सेम डे रिवाइज करना है? हाँ, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ाया वो आज के आज आप रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा। आज जो मैंने पढ़ाया अगर आप वो कल रिवाइज करोगे तो आधा घंटा लगेगा। आज जो पढ़ा है वो आप परसों रिवाइज करोगे तो 1 घंटा लगेगा। आज जो पढ़ाया वो 3 दिन बाद रिवाइज करोगे तो 1.5 घंटा लगेगा। आज जो पढ़ाया वो 10 दिन बाद रिवाइज करोगे तो शायद रिवाइज ही नहीं होगा, आपको याद ही नहीं आएगा। समझ में आया क्या? इसलिए सेम डे, खत्म। आज रात को सोने के पहले आज की बैलेंस शीट टैली करके सोना है, यस और नो? पेंडिंग नहीं रखना है बेटा। सो ये बिल फॉर ऑफ 2750 फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर। बिल्डिंग एक्सपांड किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है ना। 2 माले की बिल्डिंग थी, 3 माले की बिल्डिंग बना दिया, ऊपर के लिए जो भी खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन गधों ने क्या बना दिया? रिपेयर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्चुअल में असेट था, असेट में ऐड करना चाहिए था, इन्होंने एक्सपेंस में ऐड कर दिया। कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो क्या गलत हो गया? रिपेयर में डेबिट कर दिया। करना चाहिए था क्या? नो, टू रिपेयर। क्या करना चाहिए था? बाय बिल्डिंग। अब कर लो। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, पहले दूसरे दोनों में सेम। तीसरे में बिल्डिंग टू P&L एडजस्टमेंट। गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न बाय आकाशदीप were taken into stock but return were not posted। पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, मतलब सिंगल साइड एरर है। सिंगल साइड एरर है मतलब सस्पेंस आएगा। पहले वाले में सेंटेंस कहां पे बेटा पोस्ट नहीं किया? देखो तो, बट रिटर्न्स वर नॉट पोस्टेड। ये गुड्स वापस किया, आकाशदीप नाम के पर्सन ने गुड्स वापस किया, स्टॉक में तो ले लिया बट हमने पोस्ट नहीं किया, हाँ बोलो बेटा, कहां पे पोस्ट नहीं किया होगा? आकाश के अकाउंट में। यस और नो? कहां पे पोस्ट नहीं किया होगा? आकाश के अकाउंट में। स्टॉक में ले लिया मतलब हमने सेल्स रिटर्न में ले लिया, तभी तो स्टॉक में आएगा ना। स्टॉक में आ गया मतलब सेल्स रिटर्न में ले लिया, बट आकाश के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। अब पोस्ट करो क्या आकाश के अकाउंट में? अब पोस्ट करो, आकाश को क्रेडिट कर दो। सो आकाश के क्रेडिट में बाय सस्पेंस, सो सस्पेंस टू आकाश। और पहले वाले में सेंटेंस क्या आएगा? आकाश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, खत्म। और तीसरे में वही सस्पेंस टू आकाश। क्लियर है? पक्की बात। उसके बाद ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 200 टू सेठी वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अरे फर्नीचर बेचा सेठी को, कितने में बेचा बेटा? 200 में। क्या एंट्री आना चाहिए था? सेठी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सेल्स बुक में लिख के क्या कर दिया? सेठी टू सेल्स। सेल्स बुक में लिख दिया ना। बोलो क्या यहां पे ये करना चाहिए था? ये कर दिया, ये गलत है, ये सही है। सॉरी, ओल्ड फर्नीचर ही बेचा ना। हाँ, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, सेल्स टू सेठी। और क्या करना चाहिए था? आप कर दो, सेठी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ये बाय सेठी टू सेठी कैंसल हो जाएगा क्या? यस और नो? बचा क्या? सेल्स टू फर्नीचर। सिंपल है ना। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था आप कर दो, कैसे भी करो। मजेदार है। चलो आगे।
अच्छा एरर का नाम क्या है बेटा? बोलो, ये फर्नीचर सेठी वाला एरर ऑफ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फर्नीचर में असेट में क्रेडिट करना चाहिए था, इन्होंने रेवेन्यू, कैपिटल आइटम था, रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, सेल्स रेवेन्यू आइटम है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, पेड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट। अरे रे 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 रे, सेल्स बुक का टोटल कम हो गया, यानी सेल्स अकाउंट कम हो गया, यानी सेल्स को बढ़ाना है। सेल्स को बढ़ाना है तो लिखो टू सेल्स, दूसरा इफेक्ट नहीं मालूम, वेरी गुड। और आगे में सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, और पहले में सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय अंडर कास्ट, सेल्स क्रेडिट साइड सेंटेंस लिख देंगे डैश बाय अंडर कास्ट, सिंपल। कुछ था रे इसमें, कौन सी एरर है ये? प्रिंसिपल, ओमिशन, नो, टोटल किया है, गलत हुआ है। हाँ, अगर ऐसा बोला रहता कोई आइटम लिखना भूल गया इसलिए कम हुआ तो ओमिशन बोलता, बट ऐसा कुछ बोला है तो बच्चा कुछ क्या है, कमीशन। सारी एरर ऑफ कमीशन ये वैसे भी क्लरिकल एरर है, ओमिशन कमीशन ये क्लरिकल एरर है। बोलो बोलो, ओमिशन कमीशन ये, और प्रिंसिपल ये फंडामेंटल एरर है। ओह सर, एक और नई चीज पता चली, एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ये कौन सी एरर है? क्लरिकल। और ये कौन सी एरर है? फंडामेंटल। बरोबर है? चलो आगे। अमाउंट ऑफ 80 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन। इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था, ये तो किया नहीं, कमीशन को क्रेडिट कर दिया, कमीशन को क्रेडिट कर दिया, गलत हुआ ना, रिवर्स करो। सो कमीशन अकाउंट डेबिट, क्या करना चाहिए था आप कर दो, बराबर है। दूसरे में भी सेम रहेगा, तीसरे में पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। कुछ था रे, सिंपल है क्या? पक्का? जहां जहां जो जो गलत हुआ, क्या वो आपको समझ में आया? क्या आपने उसे करेक्ट किया? डन। इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज का होमवर्क बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 28 ट्राई करना है, 28 ट्राई करना है आपने, और 30 ट्राई करना है, और 31 ट्राई करना है, और 32। 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए है, 32 तक आपने करना है। एक काम करो, 34 तो लास्ट ही है इस टॉपिक का सम, 34 तक ट्राई कर लो, ठीक है? कल ये टॉपिक खत्म होके कल से नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नए टॉपिक का नाम है ओहो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और इंश्योरेंस क्लेम। अब इसमें से न्यू और ओल्ड सिलेबस में फर्क है ना? न्यू और ओल्ड में थोड़ा सा फर्क है एक टॉपिक का, इसमें तो हम लोग जो कॉमन है पहले वो लेंगे, तो चिंता मत करना। जो बच्चों का न्यू है और ओल्ड है, अकाउंट्स में कोई खासा चेंज नहीं है, तो वो मैं करवाऊंगा। डिटेल मॉड्यूल आने के बाद आपको नोट्स मिलेगी। आपको अगर नोट्स पुरानी चाहिए मैं आज दे देता हूँ, नया मॉड्यूल जो आ रहा है अपडेटेड चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना होगा, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। पुरानी वाली नोट्स रेडी है, पुरानी नोट्स के चक्कर में मत पड़ो, नए मॉड्यूल के हिसाब से ले लेना। तो चॉइस इज यूअर्स। अगर आप बोल देते हो कि सर पुरानी भी चल जाएगी तो मैं प्रिंट के लिए ऑर्डर दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ। फिर नए मॉड्यूल में जो पुराने और नए में जो फर्क रहेगा वो आपको लिखना होगा, बराबर है? तो आप मुझे कैसा भी जैसा बता देना। देन कल, हाँ कल रक्षाबंधन है, एंजॉय करो, राखी बांधो एक दूसरे को, ऐश करो, बराबर है? मैं तो कल नहीं हूं, हाँ कल छुट्टी रहेगी। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।